Hello guys, hi everyone. I am your science educator Kashisha. Welcome back to my channel. आज हम बात करेंगे how to study for प्री बोर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है, तो इसमें मेरे पास टोटल 3 कैटेगरी के बच्चे आते हैं बेटा. अब ये 3 कैटेगरी के कौन से बच्चे होते हैं, तो मैं बोलूंगी कि भाई 3 कैटेगरी में से पहला तो जो ये होता है कि मैम सिलेबस जो है सिलेबस वो है हमारा इनकम्प्लीट. कैसा है बेटा? इनकम्प्लीट है. ठीक है. दूसरा वो बच्चे होते हैं कि मैम हम अभी सीरियस हुए. ठीक है, कि जो सीरियसनेस है सीरियसनेस वो अब आई है. ठीक है, अब आई है. ठीक है. तीसरे बेटा वो कैटेगरी के बच्चे होते हैं कि थर्ड कि मैम प्री बोर्ड में हमारे मार्क्स नहीं आते. ठीक है, मार्क्स नहीं आते. ठीक है बेटा, 3 कैटेगरी के मेरे पास बच्चे हैं. ठीक है, पहले तो वो है कि मैम हमारा सिलेबस ही इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है, तो पहले आप हमें ये बता दो कि हम अपना सिलेबस कैसे पूरा करें. ठीक है. दूसरे वो है तो सीरियसनेस ही नहीं थी, मतलब अब तक तो ऐसे झूम रहे थे, कोई और दुनिया में थे. ठीक है, अब जाके उनमें थोड़ी बहुत सीरियसनेस आई है. तीसरे वो बच्चे हैं कि मैम हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन तो देते हैं पर हमें लगता है डर. और डर क्यों लगता है हमें? डर हमें इस बात का लगता है कि मैम अगर हम प्री बोर्ड देंगे और हमारे मार्क्स नहीं आए तो. ठीक है, ये 3 कैटेगरी के मेरे पास बच्चे हैं. ठीक है, ये मैंने तुम्हें समझा दिया. 3 कैटेगरी मेरे पास, ये 10th में भी होती है एज वेल एज 12th में भी होती है. ठीक है, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ, है ना, कि जो 10th वाले होते हैं 12th वाले होते हैं इनको ना सीरियसनेस मतलब कुछ बच्चों को आ जाती है स्टार्टिंग से. ठीक है, कुछ बच्चे जो होते हैं ना दिवाली के बाद सीरियस होना स्टार्ट करते हैं. उसका भी एक रीजन है. वो क्यों बेटा? दिवाली में तुम मिलते हो अपने रिश्तेदारों से. ठीक है, पूछते हैं बेटा कौन सी क्लास हमारी 10th है 12th. अरे बोर्ड की क्लास है ना, तो सबसे पहले तो बच्चे को वही डरा दिया जाता है, भाई बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है. बट लेट मी टेल यू गाइस कि आपको इतना डरने की, इस बात को इतना वो बनाने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा सिकंदर असली उसको ही कहते हैं जो कम पढ़ाई में भी अपना जो टारगेट है वो अचीव कर ले. ठीक है, तो अब इन तीनों बच्चों का क्या करें बेटा? जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है. ठीक है, मतलब जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है मतलब ये है 50% भी जिनका सिलेबस नहीं हुआ है वो क्या करें बेटा? वो ना वन शॉट देखे. क्या देखे बेटा? वन शॉट से अपना सिलेबस कंप्लीट करें. ठीक है, क्लास 10 की बायोलॉजी मैंने पूरी पढ़ा रखी है. ठीक है, अभी वन शॉट लेने बाकी है उसके, बट वन शॉट में ही सारे चैप्टर्स पढ़ाए हुए. ठीक है, कंप्लीट बायोलॉजी बाकी है अभी. सो जो चैप्टर बेटा एक काम कर सकते हैं. ठीक है, पहले कैटेगरी वाले बच्चे जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है, मतलब उनका सिलेबस 50% भी नहीं हुआ. ठीक है, तो वो क्या देखें? वो वन शॉट लेक्चर्स देखें और अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें. ठीक है, दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगी कि जिनका सिलेबस अभी तक इनकम्प्लीट है वो अपनी टेक्स्ट बुक का बेटा इंडेक्स निकाले. क्या निकाले? इंडेक्स निकाले. अब इंडेक्स मैम आप क्यों बोल रहे हो इंडेक्स निकाले? क्योंकि बेटा जब आप इंडेक्स खोलेंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा. ठीक है, कि इसमें से कौन कौन से चैप्टर है जो आपने कंप्लीट कर रखे हैं. ठीक है, कंप्लीट मतलब जैसे मैंने वो स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में भी बताया था कि आपको अकेला कंप्लीट करने पे फोकस नहीं करना. ठीक है, आप उस चीज को कितनी बार रिवाइज कर रहे हैं. ठीक है, तो मतलब उसमें आप 2 कॉलम्स बनाए, तो कितने चैप्टर्स आपके कंप्लीट है उस पर सी लिखे, कितने इनकम्प्लीट है, मतलब आपने अभी तक उसको छुआ ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि चैप्टर में इस चैप्टर में था क्या. ठीक है, सो वो लिखे. ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके इतने चैप्टर इनकम्प्लीट है, तो आपको उसको कवर अप करने में फोकस करना है. ठीक है, अब मैं इसकी लिस्ट बनाने क्यों नहीं बोल रही कि बेटा इनकम्प्लीट है कितने कंप्लीट है उसकी लिस्ट बनाओ. बेटा कुछ आलसी बच्चे होते हैं ना, वो क्या करेंगे? मैम शॉर्ट ट्रिक बताओ. तो टेक्स्ट बुक का इंडेक्स लो, उसमें से आपने सिलेबस करना है, आपने पढ़ाई करनी है, मार्क्स अल्टीमेटली लाने तो तुम्हें ही है. ठीक है, तो आपको ये तो पता ही होगा ही कि मैम ये सिलेबस, ये चैप्टर मेरा कंप्लीट है, ये मेरा कंप्लीट नहीं है, ये मेरा कंप्लीट है, रिवीजन बाकी है. ठीक है, बिकॉज यू नो. ओके, सो पहली तो टेक्निक ये आती है बेटा कि वन शॉट से अपना कंप्लीट करने की कोशिश करो. सीरियसनेस अब आई है.
ठीक है। जिनको बेटा सीरियसनेस अब आई है, अब देखो सीरियसनेस अब आई का है का मतलब एक ये भी हो सकता है कि बेटा अभी तक तुम क्या कर रहे थे ना, मतलब अभी जो इतना टाइम था तब तक तुम कुछ नहीं कर रहे थे ना, या तुम कर रहे थे तो वो भी अदर एक्टिविटी कर रहे थे, पढ़ाई पे तुम्हारा फोकस था नहीं, ठीक है। बट अभी भी सीरियसनेस आई है तो ऐसा नहीं कि तुम अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला था पहले कि सिकंदर वही है जो कम पढ़ाई में भी अपने टारगेट को अचीव कर ले, ठीक है। तो बेटा ये मत सोचना, तुम सोचो ही मत कि इतना टाइम मेरे पास बचा है, क्या इतने में हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे है ना, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होता या जो बाद में सीरियस होते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो आधा टाइम इसी सोचने में निकाल देते हैं कि मैम हम कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, और कहाँ पे खत्म करें, या हम पढ़े कैसे, या इतने टाइम में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, लेट मी टेल यू, ठीक है, कि आप इतना सब सोच रहे हो उससे अच्छा है कि आप पढ़ने लगो, ठीक है, मतलब पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी भी देरी नहीं हुई है, ठीक है। 10th और 12th में इतना भी हार्ड नहीं होता है इसका सिलेबस एज कम्पेयर टू 9th एंड 11th से, तो आप आसानी से अपना टारगेट स्कोर इस क्लास में अगर आप अभी भी सीरियस हो तो अचीव कर सकते हो, ठीक है। तीसरी कैटेगरी का बच्चा है बेटा मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है, कि मैम प्री बोर्ड होता है हम डर जाते हैं, क्यों डर जाते हैं, डरने का भी कारण है हमारे पास, क्योंकि हमारे नंबर नहीं आ पाते। मैम पहले नंबर का कुछ बताओ। तो बेटा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई एम ऑल्सो, मैं 10th की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, ठीक है, 10th में आई गॉट 75%, ओके, बट मुझे पता है बच्चों के मार्क्स क्यों नहीं आते, उनकी क्या दिक्कतें होती है, ठीक है। वो अगर हमारे सब्जेक्ट्स वाइज अगर हम कैटेगराइज करें तो साइंस में इसीलिए नहीं आ पाते क्योंकि साइंस में आ जाती है फिजिक्स। अब बच्चे की फिजिक्स होती नहीं है इतनी स्ट्रॉन्ग, तो फिजिक्स ले चलती है, डूब ले चलती है बच्चे को, ठीक है। तो पहले तो आप क्या करें, सबसे ज्यादा वेटेज, ठीक है, बायोलॉजी कैरी करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगी कि मार्क्स इसीलिए भी नहीं आते, क्यों, क्योंकि बेटा कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास साइंस में 3 कैटेगरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। कभी कभार हमारा एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, 2 वीक होते हैं, ठीक है। तो बच्चे अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको गलती बता दूं, ठीक है, गलती देखो, यहाँ पे बच्चे ये करते हैं कि वो बायोलॉजी को छोड़ देते हैं, मतलब जो उनको अच्छे से आ रहा है वो उसको छोड़ देते हैं, जो नहीं आता उसके पीछे पड़ जाते हैं। बेटा ये अच्छी बात है कि जो आपको नहीं आता आप उसको ज्यादा टाइम दो, उसको ज्यादा अच्छे से कवर करने की कोशिश करो, उसको ज्यादा अच्छे से फोकस रहो, ठीक है। बट बेटा अगर आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, अगर आपको स्कोर बहुत अच्छा ले जाना है, अगर आपको इम्प्रूव करना है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, ठीक है। बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, उसमें आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप है ना सिर्फ अपना जो वीक एरिया है या जो वीक पार्ट है सिर्फ उसी पे फोकस ना करें। आपका जो भी सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, आप उसके एक बार चैप्टर पढ़ लिए होंगे, ठीक है, आपने तभी तो, ठीक है, आपने एक बार चैप्टर आप उससे गो थ्रू हो गए होंगे। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि आप उसकी रिवीजन पे फोकस करें। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ बेटा, क्योंकि रिवीजन, ठीक है, अगर आप इस वर्ड को ही आप मतलब तोड़ के देखो तो मतलब दोबारा, विजन मतलब उस चीज को देखना, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं कि हाँ भाई एक बार पढ़ लिया छोड़ दिया, अब क्या होता है बेटा, फिर ऐसा होता है कि जब एग्जाम आ रहे होते हैं ना तभी हम उसके एक दिन पहले उस चीज को लेके बैठते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे तुम ऐसा ना करो, ठीक है, मतलब कंटिन्यू में हमारा 1 वीक बाद 21 डेज बाद आप रिवीजन करते रहे, ठीक है, मतलब जितना टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जितनी मेमोरी जो है ना वो आज हमने कुछ किया और अगले वीक तक हम उस चीज को भूल जाते हैं, ठीक है। तो अब रेगुलर इंटरवल में रिवीजन पे फोकस करें। क्यों? बिकॉज रिवीजन एक ऐसा हथियार है जो तुम्हारे मार्क्स को यहाँ से यहाँ ले जा सकता है, ठीक है। और मार्क्स नहीं आते उसका एक और रीजन ये भी हो सकता है बेटा कि कहीं ना तुम टाइम मैनेजमेंट लैग कर रहे हो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कैसे बेटा, क्योंकि आपका जो बोर्ड का एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें आपको मिलता है 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर्स मिलते हैं कि आपको इस पेपर को इतने घंटे में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये भी वो प्रॉब्लम हो सकती है कि तुम्हारे पास टाइम मैनेजमेंट ना हो कि भाई
जैसे टाइम मैनेज ही नहीं हो पा रहा कि ये क्वेश्चन पहले करूँ, ये करूँ, मुझे ये नहीं आता, तो आधा जो है वही सोचने में लग जा रहा है कि मुझे ये नहीं आ रहा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। सो लेट मी टेल यू कि पहले आप पेपर में वो फोकस ना करें कि क्या आपको नहीं आता, ठीक है। मेरा ये मानना है कि आप पहले ये मान के चले कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बेटा पहले अगर आपको जो आता है आप वो करेंगे, अब वहां से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, जो आपने बाद के लिए छोड़े, ठीक है, वो आपको धीरे धीरे ना, कभी कभार हमारे पास एक चीज होती है क्या कि हमें चीजें याद होती है बेटा, पर वो एग्जाम का माहौल, एग्जाम का प्रेशर, ये सारी चीजें देख के ना हम भूल जाते हैं, मतलब कुछ चीजें भूल जाते हैं, ठीक है। तो जब आपने पहले जो चीज आपको आती है कॉन्फिडेंस के साथ अगर आपने वो करी होगी तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया बेटा, कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपका बिल्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है तो जो क्वेश्चन नहीं आते, जो आपने छोड़ दिए, उसको लास्ट में करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप कुछ ना कुछ बेटा याद आएगा, अगर आपने पढ़े रखा है तो आपको याद आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसा तो एकदम नहीं होता। हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो चैप्टर का नाम पहली बार सुन रहा है या उस क्वेश्चन को पहली बार देख रहा है और सोच रहा है कि मैम ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, शायद उसको वो चीज याद ना भी आए, ठीक है। बट लेट मी टेल यू कि अगर आपने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, अगर आपको याद नहीं भी आ रहा, कोई फॉर्मूला है फिजिक्स का, कोई बायोलॉजी का डायग्राम हो गया, ठीक है, कोई केमिस्ट्री का कोई कंसेप्ट हो गया, ठीक है, इधर उधर हो गया, तो वो आपको अच्छे से याद आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती। और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैं चाहती हूँ कि आप जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किए हैं, ठीक है, आई नो कि वो तो मतलब अलग ही लेवल के है ना, उससे तो कॉन्फिडेंस और ही गिर जाएगा, बट सैंपल पेपर सॉल्व करिए क्योंकि उससे आपका टाइम मैनेज होगा, ठीक है। आप PYQs रखिए, हमने कोई चैप्टर पढ़ा या कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बाद अभी तो PYQs की इतनी सारी बुक्स आती है बेटा, ठीक है, तो उसमें से आप कोई बुक रेफर करें, उसमें से चैप्टर वो कितना वेटेज कैरी कर रहा है, उसमें से पिछले 5 या 10 या 15 सालों में कितने मार्क्स की कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, वो या वो पढ़े, या आजकल तो ऐसे भी टीचर्स होते हैं बेटा, मैं खुद बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो मैं खुद बच्चों को यहाँ पे लिख लिख के पढ़ाती हूँ और बोलती हुई कि तुम भी मेरे साथ लिखो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। क्यों बेटा? क्योंकि कोई चीज, ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि कोई चीज जब आप पढ़ रहे होते हैं उसके साथ आप उसको लिखते हैं, ठीक है, तो चीज आपको बहुत अच्छे से याद रहती है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं लिखो और लर्न करो, ठीक है। अब कोई चैप्टर है जो आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप क्या करो भाई, उसका वन शॉट देखो, लिखते जाओ, ठीक है, लर्न करते जाओ, तो दिमाग में वो चीज जो है ना वो रिकॉल होती जाती है और धीरे धीरे वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं आपको कि बेटा लिखने की आदत डालो। क्यों? बिकॉज एट लास्ट आपको बोर्ड्स के पेपर में MCQ नहीं देने होते बेटा, MCQ आते हैं बट ऐसा भी नहीं कि पूरा MCQ बेस्ड पेपर होता है, ठीक है। तो आपको पूरा अच्छे से लिखना, मतलब उस 3 घंटे में, उस एटमोस्फेयर में, तो आपको उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। PYQ, सैम्पल पेपर्स, ठीक है, ये वो आजकल बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है, ठीक है। आपके पास इतनी फैसिलिटी भी है, प्लीज इस टेक्नोलॉजी को, इस फैसिलिटी को यूज करें, ठीक है, जो आपके माँ बाप ने आपको दी है, ठीक है, सारे टीचर्स आपके साथ है, सब आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों समझे कि राह सरल होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है बेटा, मेहनत करते जाना है और खुद पे कॉन्फिडेंस कभी नहीं छोड़ना, ठीक है। ऑलवेज एंड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है बेटा। बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से लगे हैं और फरवरी तक लगे रहते हैं। आई नो कि ऐसे बच्चे 99, 95 स्कोर कर जाते बेटा, बट लेट मी टेल यू गाइस, ऐसा भी नहीं कि जो बच्चा नवंबर में जा गया, दिसंबर में जा गया, वो नहीं कर सकता, ठीक है। सो प्लीज ये मेरा वीडियो था, ठीक है, कि आपको प्री बोर्ड के लिए कैसे बनना, मैंने थोड़ा सा आपको मोटिवेशन भी दे दिया। इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में
पूछना, ठीक है। और मैंने वन शॉट में बायोलॉजी पढ़ा रखी क्लास 10th की। अगर आपका कोई भी चैप्टर इनकम्प्लीट है तो प्लीज उसको वहां से जरूर कंप्लीट करें और आगे भी मैं आपके लिए कंप्लीट बायोलॉजी इन वन शॉट लेके आऊंगी, ठीक है। जोश हाई रखना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस।